Hi everyone, कैसे हैं सब? आकाश वर्मा this side and welcome to your Farm Minds platform. So there were many questions which has to be challenged, जिन्हें हमें challenge करना था. तो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें चैलेंज करने हैं. वैसे फार्मा माइंड्स इंस्टीट्यूट इन क्वेश्चंस को चैलेंज करने वाला है. तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, पहले फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं. तो बेसिकली जब आप अपना चैलेंज की करके एक आपको पीडीएफ दिखेगा वो खोलेंगे, तो उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लेम आईडी करके. ठीक है. तो वहां पर जब क्लेम करने जाओगे ना, तो आपको एक पीडीएफ बना के अपलोड करना है. पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चन आईडी डालनी है. जो क्वेश्चन आईडी है, आपको आपने जब आंसर की चेक की होगी आपको पता होगा कि क्वेश्चन आईडी क्या है. मैं अभी दिखा देता हूँ. ठीक है. फिर आपको वहां मेंशन करना है कि एनटीए ने क्या आंसर वहां दिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद आपको आंसर मेंशन करना है कि जो आपको लगता है कि ठीक है, जो आप क्लेम करना चाहते हो. ठीक है. तीसरी चीज आएगी, आपको उसका रेफरेंस डालना है, कि आपको उसका प्रूफ डालना है कि क्यों जो आपने चूज किया है वो आंसर है. ठीक है. तो उस रेफरेंस के अंदर आपको या तो उस पैराग्राफ की जो भी आपका जो कंटेंट होता है उसकी फोटो खींच के डालनी है, स्क्रीनशॉट डालना है. और जिस किताब से आप लेके डाल रहे हो उसका पेज नंबर आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए और बुक का नाम आना चाहिए, ताकि पूरा एक ऑथेंटिक वे में हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो हमने आंसर दिया है वो सही है और एनटीए वाला गलत है. ठीक है. तो पीडीएफ उसको उसके बाद आपको सबमिट कर देना है. ठीक है. तो इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग 15 से 16 क्वेश्चन उठाए हैं. अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. तो कल लास्ट दिन है, 11:50 रात तक हमें करना है. तो जितने यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ ये हम क्लेम करने वाले हैं, जो फार्मामाइंड्स के स्टूडेंट्स हैं, संकल्पियंस एंड पार्थियंस. ठीक है. तो चलते हैं. सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो है इन अ सेल अकरिंग थ्रू मेडिएशन ऑफ फेजेस, मतलब कि जो जीन ट्रांसफर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, तो फेजेस की मदद से हो रहा है. तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? ट्रांसडक्शन होता है. तो आंसर यहाँ पे ट्रांसडक्शन आएगा. तो ये हम चैलेंज करने वाले हैं. इसमें गलत आंसर दिया था एनटीए ने, तो हम ट्रांसडक्शन करने वाले हैं और ये हम चैलेंज कर चुके हैं. ठीक है. इसका आंसर ट्रांसडक्शन आएगा. आगे चलते हैं. इसका रेफरेंस ये रहा, देखो. ट्रांसडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल जीन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय पैकेजिंग इन अ फाज पार्टिकल. फेज बोलो फाज बोलो, आपकी मर्जी है. ठीक है. तो आंसर यहाँ ट्रांसडक्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. एक्सिनिटाइड. एक्सिनिटाइड कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? तो ये क्वेश्चन भी इन्होंने एनटीए ने गलत ऑप्शन दिया था. इसका राइट आंसर है ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड 1 जीएलपी 1 रेसेप्टर एगोनिस्ट. और ये आपका केडी से उठाया हुआ है. ठीक है. ये जो रेफरेंस मटेरियल उठाया था ना, ये यू सत्यनारायण से उठाया था. ठीक है. तो जो भी आप रेफरेंस पेश करते हो वो एक प्रॉपर रेफरेंस बुक होनी चाहिए. ऐसा नहीं कहीं से स्क्रीनशॉट लेके डाल रहे हो, या फिर कुछ कोचिंग का डाल रहे हो. आपको रेफरेंस बुक चाहिए. ठीक है. तो कुछ कुछ जगह के मेरे को रेफरेंस नहीं मिल पाए, लेकिन आंसर सही है तो मैं आपको आगे बताता हूँ. ठीक है. ये तो प्रॉपर है, कीडी का है. और यहाँ पे आंसर लिखा देखो, एक्सिनिटाइड ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड जीएलपी रिसेप्टर. ठीक है. जीएलपी 1 रिसेप्टर को एगोनाइज करता है. तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हम लोग स्पाइरल स्क्रैपर का इस्तेमाल करते हैं स्वेंसन वोकल क्रिस्टलाइजर के अंदर, उसका क्या मकसद होता है? ठीक है. तो यहाँ पर चीज ये है कि ये तीनों ही आंसर है. ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों ही आंसर है और उसका प्रूफ ये रहा. ठीक है. द पर्पस इज फर्स्ट टू प्रिवेंट एन एक्युमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग सरफेस. ठीक है. तो एक्युमुलेशन रोकना, ये पर्पस हो गया. दूसरा, टू लिफ्ट द क्रिस्टल्स दैट हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड एंड टू शावर देम थ्रू आउट द सॉल्यूशन. ठीक है. तो कन्वे करना है, इसका ये मतलब होता है कन्वे करना. और तीसरा, एजिटेशन ऑफ सैंपल. ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो यहाँ लिखा हुआ है, इट हेल्प्स इन एजिटेटिंग द मिक्सचर. तो बेसिकली यहाँ पर तीन आंसर आपके बन रहे हैं. ठीक है. और इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी हम कर रहे हैं चैलेंज. ठीक है. और ये प्रॉपर आपकी रेफरेंस बुक है सुब्रमण्यम, जो कि हम बी फार्मा के टाइम पे फॉलो करते हैं, तो उसी बुक से उठाया मैंने. नेक्स्ट आ जाते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम ग्रुप बाय हैलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर. तो इसका आंसर गेटरमान है और ये आपका मॉरिसन करके जो रेफरेंस बुक है वहां से उठाया हुआ है. ठीक है. यहाँ पे आप देख सकते हो. Okay. The cuprocyan, the copper, the cuprocyan बोल रहा हूँ उसे, provides an electron for generation of benzene-free radical when the former is converted to cupric ion. ठीक है. In the subsequent step, the benzene-free radical combines with halide ion, chloride or bromide, regenerating copper. ठीक है. तो ये गेटरमान रिएक्शन हैगी. ठीक है. तो ये चैलेंज करने वाले, इनफैक्ट आज रात तक ये हो जाएगा चैलेंज, गेटरमान रिएक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. एब्सोल्यूट सॉलेबिलिटी डज नॉट रिलाई ऑन द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ. ठीक है.
तो ये वाली जो किताब आपकी ब्रह्मांकर है, और ये भी आपकी एक रेफरेंस बुक है, ठीक है, ब्रह्मांकर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि जो एब्सोल्यूट या इंट्रिंसिक सॉलिबिलिटी होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर, प्रेशर और पीएच, और ये तीनों ही यहाँ दे रखे थे। और वॉल्यूम यहाँ पे बेसिकली उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इन्होंने आंसर कुछ शायद वन या सेकंड या थर्ड में, वो आप देख लेना क्या दिया था, लेकिन आंसर वो था नहीं। आंसर यहाँ पर आएगा फोर, मतलब कि वॉल्यूम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अ component ऑफ फिल्म कोटिंग सॉल्यूशन टू मेक फिल्म मोर प्लायबल, enhance स्प्रेड ओवर टैबलेट्स, बीड्स एंड ग्रेन्यूल्स। तो इन्होंने शायद स्टिफनिंग एजेंट दिया है एनटीए ने, और उसका आंसर प्लास्टिसाइजर है। और ये प्रॉपर आपकी आई थिंक अंसल फार्मास्यूटिकल्स करके एक बुक है, तो वहां से मैंने उठाया हुआ है। प्लास्टिसाइजर इसका आपका आंसर आएगा, तो ये भी हम करने वाले हैं चैलेंज। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन फॉर द ड्रग फेल्स, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जहां पर इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन वाला मॉडल फेल कर जाता है ड्रग के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, और पहला ऑप्शन इन्होंने एनटी ने बताया कि सही है, जबकि आंसर यहाँ पर बी है। ठीक है, तो उसको हटा दो, ये वाला है। when the drugs absorption takes place by a complex process, अगर ड्रग की एब्जॉर्प्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से हो रही है, तो उस केस में आईवी आईवीसी जो मॉडल है वो फेल कर जाता है। और उसका रेफरेंस ये रहा, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन प्रोसेस वर नॉट कैप्चर्ड बाय द मॉडल, और ये भी आपकी ब्रह्मांकर किताब से है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर लैक्टिक एसिड, इसका रेफरेंस मैंने डाला नहीं, लेकिन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर टू है, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं लैक्टिक एसिड के। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा, और इसको भी हम चैलेंज करने वाले हैं। ठीक है, इसका चैलेंज जो रहेगा हम रेफरेंस यू सत्यनारायण से उठाने वाले हैं। फिर आइडियली बायो अवेबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड ऑन डैश वॉलेंटियर्स, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है हेल्दी और पेशेंट के बीच में, क्योंकि मैं ब्रह्मांकर किताब की बात कर रहा हूं। तो स्टेटमेंट देखो, आइडियली द बायोबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड आउट इन पेशेंट्स फॉर whom the drug is intended to be used because of apparent advantages। ठीक है, यार आपको बार बार मेरे फोन की आवाज आ रही होगी, क्योंकि लगातार ही मैसेजेस आ रहे हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो इसमें देखो इन दोनों में डाउट है। ठीक है, तो चैलेंज हम ये क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, क्योंकि अगर इस स्टेटमेंट की बात करें, द बायोबिलिटी स्टडी शुड बी कैरिड आउट, देखो सीधे सीधे उठाई हुई है, और यहाँ पेशेंट लिखा है, ना कि हेल्दी वॉलेंटियर्स। तो इसमें 50-50% है, तो हम इसको चैलेंज करने वाले हैं, क्योंकि यार ये रेफरेंस बुक ब्रह्मांकर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, तो जो सस्पेंशन है उसका डिग्रेडेशन कौन से ऑर्डर से होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, या फिर जीरो ऑर्डर, या सूडो जीरो ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर होता है? तो इन्होंने दिया हुआ है जीरो ऑर्डर। ठीक है, आंसर यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए सूडो जीरो ऑर्डर। जो डिग्रेडेशन होता है सस्पेंशन का, उसका काइनेटिक्स होता है सूडो जीरो ऑर्डर। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है एपरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, और यहाँ पर भी दिया हुआ है सूडो जीरो ऑर्डर रेट्स ऑफ रिएक्शंस फ्रीक्वेंटली अकर इन ड्रग्स फॉर्मुलेटेड इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस। अब ये वाली जो किताब है आपकी मार्टिन है। ठीक है, मार्टिन से उठाया हुआ है। आई थिंक ये वाली आपकी अंसल फार्मास्यूटिकल करके, ये भी अच्छी रेफरेंस बुक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम चैलेंज करने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आई थिंक आप यहाँ से चार पांच क्वेश्चन और रहते हैं बस। सारे क्वेश्चन एनटीए ने रॉन्ग करे। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन हमें चूज करना है, इसमें कंफ्यूजन कहाँ हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट फेशियल कॉन्ट्रैक्शन है कि एक्सप्रेशन है, तो आंसर फेशियल एक्सप्रेशन है। अब इसका भी रेफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको चूज करना है। आई थिंक आपने आई होप की चूज किया होगा, तो ये भी हम चैलेंज करने वाले हैं, और उसका रेफरेंस ये रहा। ठीक है, facial expressions like movement, modular translocation is often more significant than the final position। ठीक है, तो contraction और expression के बीच में थोड़ा confusion था, तो आंसर यहाँ पर expression होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इन वेसोप्लास्टिक एंजाइना। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है काफी कंसेप्चुअल है, क्योंकि मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं खुद इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया, काफी इंटरेस्टिंग है। तो वैसोस्पास्टिक एंजाइना, दो टाइप की एंजाइना होती है। ठीक है, एक तो नॉर्मल रहती है, एक होती है आपकी वैसोस्पास्टिक, जिसे आप वेरिएंट एंजाइना या प्रिंसिपल एंजाइना बोलते हो। तो बेसिकली होता क्या है कि एंजाइना के अंदर होता क्या है कि आपकी हार्ट की डिमांड है। ठीक है, वहां पे आप उसको ब्लड को पंप करना है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ दिक्कत क्या है कि इन्होंने बोला कि जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन क्योंकि उस पेशेंट को वैसोस्पास्टिक एंजाइना है, तो वहां पर कोरोनरी ब्लड फ्लो कम हुआ हुआ है।
अब स्टेटमेंट देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ पे एक गलती है कि जो वैसोस्पास्टिक एंजाइना है वो एक्टिवेट ना रेस्टिंग कंडीशन में होता है, ना कि एक्सरसाइज वाले लोगों में। ठीक है, इसी वजह से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, मैं अभी इसका आपको प्रूफ दिखाता हूँ। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी काफी सही है, प्रिंस मेटल एंजाइना, इसके अंदर ऑक्सीजन डिलीवरी जो है वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि कोरोनरी वैसोस्पाज्म हो जाता है। तो जब मैंने संकल्प के स्कूल को पढ़ाया था, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं को मैंने बताया था कि जो प्रिंस मेटल एंजाइना होता है, वेरिएंट एंजाइना जिसे बोलते हैं, वैसोस्पाज्म एंजाइना जिसे बोलते हैं, तो वहां पे कोरोनरी आर्टरीज में वैसोस्पाज्म हो जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्शन जब बहुत ज्यादा होती है तो ब्लड फ्लो कम होता है, अगर ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन जा पाएगा कि नहीं, नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आइडियली आंसर आंसर बनना चाहिए वो होना चाहिए 4, कि स्टेटमेंट 1 जो है इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। ठीक है, इसका देखो प्रूफ ये रहा, जो वेरिएंट प्रिंस मेटल वेसोस्पास्टिक एंजाइना है वो अकर करती है रेस्टिंग कंडीशन या फिर नींद के टाइम पे, जब नींद आ रही है या रेस्टिंग कंडीशन है। और जो क्लासिकल एंजाइना, जो आपकी नॉर्मल एंजाइना है, वो एक्सरसाइज के टाइम पे इंड्यूस होती है। लेकिन दोनों जगह यही होता है, दोनों ही जगह ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट को गलत बताया आपको, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, और इसी वजह से ये क्वेश्चन भी होगा चैलेंज। देखो ये वाला आई थिंक ये डाल दिया मैंने। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं लैक्टिक एसिड के लिए? 2 होते हैं। आप गूगल से उठा लोगे ये चीज, लेकिन आपको यू सत्यनारायण पे भी मिल जाएगी, वहां पे भी 2 लिखा हुआ है। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस। हाँ, ये क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से आया हुआ है, और इन्होंने पूछा है कि कोई कंपनी है और उस कंपनी की कंप्लीट लिस्ट है ड्रग्स प्रोडक्ट्स की जो वो बेचती है, तो उस कंप्लीट लिस्ट को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट वैरायटी बोलेंगे, प्रोडक्ट मिक्स बोलेंगे, आइटम बोलेंगे, लाइन बोलेंगे? वैरायटी नहीं हो सकता, आइटम नहीं हो सकता, क्योंकि एक आइटम को बोलते हैं, पूरी लिस्ट की बात कर रहे हैं। तो लाइन और मिक्स यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो देखो, अगर आपका एक प्रोडक्ट है, उसके नीचे एक और प्रोडक्ट है, उसके नीचे एक और प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट लाइन। लेकिन अगर आपके बेसिकली 2 प्रोडक्ट है और इसके नीचे और प्रोडक्ट निकलते जा रहे हैं, फिर तीसरा प्रोडक्ट है, इसके नीचे और प्रोडक्ट निकलते जा रहे हैं, तो आपके बहुत सारे प्रोडक्ट का एक अम्ब्रेला सेटअप हो जाता है। तो उसको बोलते हैं, ज्यादा डीप पे नहीं जाते, आंसर यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स होगा। ठीक है, तो इस चीज का मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। द प्रोडक्ट मिक्स इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द फर्म इन द मार्केट। अगर कोई कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है सेल्स के लिए, तो उसको प्रोडक्ट मिक्स कहा जाता है, और ये भी हम करेंगे चैलेंज। ठीक है, तो ये भी चैलेंज करने वाले हैं। हाँ, अब इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसको मैं क्लैरिफाई करूंगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बहुत ही क्लोज है। तो आइडियली अगर इसको हम करते भी हैं चैलेंज, तो एनटीए इसको खारिज कर देगा, मना कर देगा। रीजन बीइंग कि वो बोलेगा कि यार दोनों ही ठीक है, लेकिन जो हमने बोला है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो उसको चैलेंज करना तो आई थिंक बेकार ही रहेगा, लेकिन मैं स्टिल इस पे डेटा कलेक्ट करूंगा रात को, और जब जैसे आप और क्वेश्चंस भेजोगे तो कल मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस चीज पे। लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज करना आई थिंक बेकार ही रहेगा, वो नहीं मानेंगे इस चीज को कि आंसर आपका 2 है या 3 है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये कि यूवी स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके अंदर हम कौन से लैम्प का इस्तेमाल करके यूवी रेस को निकालते हैं? ठीक है, लैम्प का इस्तेमाल है, यूवी रेस निकल रही। तो बहुत बच्चों का डाउट है कि सर टंगस्टन कर दो, टंगस्टन लैम्प, लेकिन आंसर यहाँ ड्यूटेरियम आएगा। टंगस्टन जो होता है ना वो विजिबल रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आएगा। चलो, तो इसी के साथ आपके क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। एक बार गिन लेते हैं कितने क्वेश्चंस हैं, ताकि यार एक पता लग जाए कि 2023 में इतने क्वेश्चन चैलेंज करे थे। तो आपका एक हो गया ये, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, then you have this 12th, 13th, 14th। ओके, तो 14 क्वेश्चन है जो टोटल हम लोग चैलेंज करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है और कोई क्वेश्चन यहाँ से मिसिंग है, वैसे मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, तो शिफ्ट टू के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आ रखे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कुछ और क्वेश्चन भी मिसिंग है, तो आप गिव जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है, आप आराम से मैसेज कर सकते हो। जल्दी कर देना, बिकॉज कल तक का टाइम है। और मुझे आप मेक श्योर करना, क्वेश्चन भेजना, साथ में उसका रेफरेंस जरूर भेजना। ऐसे नहीं सर ये क्वेश्चन इसमें डाउट है, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी कि आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। एनटीए हो सकता है इसके मार्क्स, देखो 14 क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि 14 के 14 क्वेश्चन का आपको ठीक करके दे देगा वो, लेकिन वो 7-8 क्वेश्चन जरूर ठीक करके देगा जहाँ पे सीरियस मिस्टेक्स उन्होंने की हुई है। एक और डाउट था कि ड्रॉप क्वेश्चन का क्या होगा। तो ड्रॉप क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे बेसिकली सबको ही मिलेंगे,
इरिस्पेक्टिव कि वो आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो ड्रॉप का भी मैंने बता दिया, क्वेश्चंस का भी मैंने बता दिया। तो चैलेंज कर दो, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं। संकल्प के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर एक और डाउट होता है कि सर जो चैलेंज करेगा सिर्फ उसी को मार्क्स मिलेंगे या सबको करना है? ठीक है, देखो मैं इतना बोलूंगा कि अगर वो चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है और वो आंसर चेंज होता है तो सबको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो आप कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा वहाँ तक रिक्वेस्ट जाएगी तो उतना ज़्यादा चांसेस रहेंगे वो आंसर चेंज होने के। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड पोस्ट ऑल योर डाउट्स जो भी आपको लगता है कि हाँ इसमें इस वीडियो में नहीं है। वैसे 90% मुझे लग रहा है मैंने कवर कर लिया है। स्टिल इफ 10% इज मिसिंग आउट तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, चलो।